स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। जी हाँ, संख्याओं से आधारित प्रश्न। इससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स को जानेंगे, मतलब हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, हम लोग अंक के बारे में जानेंगे, कितनी तरह की संख्याएं होती है। और इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को A to Z देखेंगे, प्यार से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बस इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि संख्या कितनी तरह का होती है। हम लोग इसको पहले समझें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी संख्या जो है इन सारे डिजिट से मिल करके बना है। किन सारे डिजिट से मिलकर के बना है फ्रेंड? तो मैं यहाँ पे डिजिट्स का यहाँ पे लिखा हूं, यानी 0 से लेकर के 9 तक का ये मेरे जो डिजिट्स है, ये मेरा जो अंक है, दुनिया का कोई भी नंबर जो है आपका इन्हीं सारे डिजिट से मिलकर के बना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हम लोग डिजिट से बोलते हैं, यानी इसको हम लोग अंक बोलते हैं। अब वो अंक में क्या क्या आएगा? तो 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट, यानी टोटल 10 डिजिट्स है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट्स है। और इसे अंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसी से सारे संख्याएं बनती है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके हम लोग एक एक संख्या को पहले समझें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे सेकंड में लिखा गया नेचुरल नंबर। कैसे लिखा गया फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे फ्रेंड्स? वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या बोली जाती है। यानी कि 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर। सेकंड में आता फ्रेंड्स ये होल नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे फ्रेंड? जो 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? जो 0 से शुरू होगा उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 चलते रहेगा। तो 0 से अगर शुरू होगा तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होती है, 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ओड नंबर, जिसे बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलेंगे फ्रेंड? तो विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटती है, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब सारी संख्या क्या फ्रेंड्स? ये विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स हम लोग कंपोजिट नंबर, जिसे बोलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे फ्रेंड? तो वैसा नंबर जो अपने से और एक के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जो एक और अपने के अलावा किसी अदर नंबर से भी कट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, यानी उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4, तो 4 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। जैसे 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जैसे 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। मतलब वैसा संख्या जो 1 से और अपने से छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से भी अगर कटता हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबसे ज्यादा ध्यान में रखना फ्रेंड्स। प्राइम नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने से कटता है उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें हम लोग एक अपवाद भी याद रखते हैं 1 को, क्योंकि 1 जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर में नहीं आता है। यानी मैं फिर से बोल रहा हूं फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हम लोग बचपन में पढ़े थे कि वैसा नंबर जो 1 से कटता है, खुद से कट जाता है, स्वयं से कट जाता है, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। बिल्कुल सही था, लेकिन वहां पे हम लोग ये भी याद रखते थे कि 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, बेहतर है कि आप इस डेफिनेशन को आप चेंज कर दें और डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं उस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखें।
तो फ्रेंड्स प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे में 2, तो 2 क्या है फ्रेंड्स? ये सबसे पहला प्राइम नंबर। अगर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है कि वह कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो उसका नाम आता है 2। ये 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, उसका नाम है 2। यानी प्राइम नंबर का जो शुरुआत होती है वो 2 से होती है। इसमें एक प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, जिसका गुणनखंड जो है 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा और 2 होगा। मैं अभी बताया फ्रेंड्स कि प्राइम नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। जैसे यहाँ लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स 3 का हम लोग को फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा और हम लोग का 3 से कटेगा। जैसे हम 5 को बोलेंगे तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। लेकिन एक अपवाद में तो ये आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का 2 गुणनखंड हो ही नहीं रहा। 1 का 2 गुणनखंड नहीं हो रहा। 1 जो है 1 से कट रहा और 1 से कट रहा, तो वो एक ही गुणनखंड हुआ। इसीलिए हम लोग इसको डेफिनेशन को चेंज कर देंगे। और क्या डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे कि अभाज्य संख्या उस नंबर को बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे फ्रेंड? तो 2 को बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अक्सर बच्चे लोग इसमें गलत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अब गलत नहीं कीजिएगा। तो याद रखिएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स यहाँ पे को प्राइम नंबर। फ्रेंड्स यहाँ पे इस बात को समझिएगा, को प्राइम नंबर इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। वे संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। वैसा कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका HCF जो है सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक ही डिजिट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका सिर्फ एक ही डिजिट उभयनिष्ठ होना चाहिए। उन दोनों नंबर में सिर्फ एक डिजिट उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। वो संख्याएं क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 10 और 21। तो 10 और 21 क्या है? तो 10 और 21 में हम लोग क्या कॉमन मिलेगा? तो सिर्फ 1 मिलेगा। जैसे हम बोल सकते 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या हम लोग कॉमन मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स वैसा कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन आता है, एक ही डिजिट कॉमन आता है, वो को प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, वह को प्राइम नंबर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया को प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। क्या आता है फ्रेंड्स? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? जिसे बोलेंगे परिमेय संख्या। कैसा संख्या? परिमेय संख्या। तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पे Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्योंकि अगर Q बराबर 0 हो जाएगा फ्रेंड, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग कभी भी Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ नंबर्स है, ये कुछ संख्या है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स आपके पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या, यानी वैसा संख्या जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी परफेक्ट रूट हम उसको नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे √3, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। √5 या फिर पाई बोल सकते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका पाई का। पाई जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा। इस तरह हमसे पाई बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जांपल में ऑप्शंस में आता है। तो अब याद रखिएगा पाई जो है वह इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपके पास इंटीजर, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या तो फ्रेंड्स हम लोग ये जो हम लोग का संख्या लाइन है, तो यहाँ पे संख्या लाइन है, यहाँ पे हम लोग ये 0 लिए हैं और 0 से इधर की ओर हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, यानी प्लस में जा रहा है। 0 से +1 +2 +3 +4 +5 है और यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट 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 है।
तो जो प्लस में उसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। तो फ्रेंड जो प्लस में उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और जो माइनस में उसे नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मैं काफी कुछ यहाँ पे संख्या लिखा हूं, फिर भी अगर कोई एक दो अगर मिस हो गया होगा तो चलिए हम लोग देखेंगे बीच में कभी। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे काफी कुछ संख्या यहाँ पे लिखे हैं और इसके बावजूद भी अगर आपको अगर कुछ अगर कोई नंबर अगर मिस हो गया है तो चलिए हम लोग बीच में देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे 11 नंबर आपसे डिस्कस किया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अभाज्य संख्या के बारे में मैं बता दूं ताकि आपको ये याद हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाए फ्रेंड्स। चलिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा एक कंसेप्ट लेकर के आया हूं जिसको आप देखेंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मुझे याद हुआ उस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या है ना, 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। कितना होता है फ्रेंड्स? 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 25 अभाज्य संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखा, आपको इसको याद कैसे करना है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं उसी तरह से आप एकदम बिल्कुल अंगुलियों में इस तरह से आप याद कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक लिखा हूं 44223 44223 22321 44223 22321। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? 44223 का मतलब हुआ कि पहला जो 4 है उसमें से आपको 1 से लेकर के 10 तक में आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 अभाज्य संख्याएं मिलेगा, जो कि मैं यहां लिख दिया हूं 2 3 5 7। फिर यहाँ पे 4 है तो 11 से लेकर के 20 तक जो है आपको फिर 4 अभाज्य संख्याएं मिलेगा, 11 13 17 19। फिर यहाँ पे 21 से लेकर के 30 तक में आपको 2 अभाज्य संख्या मिलेगा, 23 और 29। 31 से 40 तक में 2 अभाज्य संख्या मिलेगा, 31 और 37। और 41 से 50 तक में 3 अभाज्य संख्या मिलेगा, 41 43 और 47। तो फ्रेंड्स हम लोग याद रखेंगे 4 4 2 2 3। और अगला अगर इधर आना है तो फिर हो जाएगा 2 2 3 2 1। क्या हो जाएगा? 2 2 3 2 1। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अगर याद रखते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल एकदम आसानी से आपको यानी कि आपको ढूंढने में काफी सहूलियत महसूस होगा, काफी आराम हो जाएगा, काफी आप इजी वे में उस प्राइम नंबर को आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 50 से लेकर के 60 तक अगर हमको प्राइम नंबर अगर ढूंढना है तो हम इजी वे में हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 4 4 2 2 3 और 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 50 से लेकर के 60 तक में 2 होगा तो आपको ढूंढने में आसानी होगा, आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा और आपको इस तरह से लिखते लिखते आपका सारा प्राइम नंबर बिल्कुल एकदम जुबान पे कंठस्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है जो कि मैं यहाँ ट्रिक लिख दिया हूँ 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये 10 नंबर का मोबाइल नंबर समझ करके ही आप इसको याद कर लीजिए, जो कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 नंबर को इंडिकेट करेगा। आप देख सकते हैं 4 4 8 8 2 10 10 5 15 15 2 17 17 2 19 19 और 19 और 20 और 20 और 5 25। टोटल कितना प्राइम नंबर हो गया फ्रेंड? तो 25 प्राइम नंबर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम्स में या किस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आती है। चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आया 1 में क्या लिखा गया फ्रेंड्स? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो फ्रेंड जब मैंने अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर रहा था उसी समय आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एग्जाम से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2 है और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा गया कि शून्य है। ये शून्य के बारे में पूछा जाएगा, शून्य है, ये शून्य जो है शून्य के बारे में बोला जाएगा, शून्य है।
तो शून्य क्या है फ्रेंड्स? तो हम लोग जानते हैं शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 से शुरू करते तो पूरा पूर्ण संख्या बन जाता है, बट ये एक पूर्णांक संख्या है, ये इसलिए इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। लिखा गया कि 2 अंकों की बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या बताए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स मैंने अभी देखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे लास्ट बड़ा से बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? तो बोलेंगे 97। क्या है? 90 संख्या 97। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 97। ये 97। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया कि निम्न में से अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो फ्रेंड्स हम लोग को ये देखिए, ये ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास है 161, ऑप्शन बी में आपके पास लिखा गया है 221, ऑप्शन सी में आपके पास लिखा गया है 373 और ऑप्शन डी में आपके पास लिखा गया है यहाँ पे 437। हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? इसमें कौन सी अभाज्य संख्याएं? तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्या निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसका पहले एप्रोक्स में स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एप्रोक्स में स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका एप्रोक्स में इसका लगभग इसका नजदीकी स्क्वायर रूट निकालना फ्रेंड। इसके नजदीकी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख सकते हैं। अब 13 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है सभी से इसको डिवाइड लगाएंगे। अगर ये कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, और यदि अगर नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या होगा। तो फ्रेंड्स हम इसको 11 से डिवाइड लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसको 7 से डिवाइड लगाएंगे, इसको हम लोग 5 से डिवाइड लगाएंगे, इसको हम लोग 3 से डिवाइड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 13 तो खैर होगा नहीं, 11 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 7 से अगर डिवाइड लगाएंगे फ्रेंड्स तो बोलेंगे 7 से काटेंगे तो 7 से 7 दूनी 14, 7 से पूरी तरह कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 21, यानी 7 से पूरी तरह कट जाएगा। मतलब ये हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका एप्रोक्स में हम लोग का स्क्वायर रूट, इसके नजदीकी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम बोलेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर होता है हम लोग का 225, नजदीकी में हम लोग 15 आ जाएगा। अब इसके नीचे का जितना भी अभाज्य संख्या होगा सबसे इसको डिवाइड लगाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसके नीचे यानी 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हम लोग का 7 हो जाएगा, 7 से नीचे हम लोग आएंगे तो 5 हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको डिवाइड लगाते हैं। 13 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 हो गया। अब बचा कितना फ्रेंड्स? तो हम लोग बच गया 9। तो बोलेंगे 13 7 91, 13 7 91, मतलब हम लोग का 17 टाइम्स में ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, इसलिए ये भी हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड 373 है, इसके नजदीक में इसके नजदीकी स्क्वायर रूट कितना वैल्यू होगा फ्रेंड्स? तो हम बोलेंगे 18 का स्क्वायर होगा 324 और 19 का स्क्वायर होगा 361। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ये 19, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 19 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम लोग जितनी भी अभाज्य संख्या है सभी से इसको डिवाइड लगाएंगे। मतलब यहाँ पे 17 से लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग 13 से लगाएंगे, 11 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे हम लोग का ये 5 हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सभी से इसको डिवाइड लगा के देखेंगे। यदि अगर ये नहीं कटेगा तो ये भी हम लोग का अभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना? नहीं कटेगा तब अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो फ्रेंड चलिए हम लोग 17 से अगर भागा लगेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 हम लोग का 4 बचा फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग का 43 हो गया, यानी नहीं कटेगा 17 से। चलिए 13 से लगाते हैं। तो 13 से अगर डिवाइड लगाएंगे फ्रेंड तो बोल सकते हैं 13 से 13 दूनी 26, 13 के 39, 13 दूनी 26, 26 हो गया फ्रेंड्स। हम लोग बचा कितना? 11, यानी कि हो गया 113। अब फिर अगर डिवाइड लगाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड अगर लगाएंगे फ्रेंड्स, अगर 13 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 13 से 13 दूनी 26 हो गया, 26 10 36, 37, यानी हम लोग बचा कितना फ्रेंड? तो हम लोग बच गया 11 बच गया, यानी 113 हो गया। अब फिर 13 से लगाएंगे, 13 7 91, 13 8 104,
13 9 117 यानी कि 13 से नहीं कटेगा। 11 से अगर डिवाइड लगाएंगे फ्रेंड तो 11 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 11 से हम लोग क्या होगा कि 11 से अगर डिवाइड लगाएंगे 11 3 33 यानी हम लोग बचा कितना फ्रेंड्स, तो बचा हम लोग का 11 3 33, 4 बचा 43, हम लोग का 11 से नहीं कटेगा। यदि अगर हम 7 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 7 से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 7 से अगर लगाएंगे तो 7 बचे 35 यानी 2 बचेगा हम लोग का नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा फ्रेंड, 2 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये हम लोग का अभाज्य संख्या होगा। तो आगे हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 400 इतना है, 437 है फ्रेंड, तो इसका नजदीकी हम लोग स्क्वायर रूट कितना बोल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 441 होता है, 441 होता है 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर रूट होता है 21 का, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसका लगभग में हम लोग का 21 आएगा 21। अब इसके नीचे आइए, जैसे 19 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, 13 हो गया, हम लोग का ये 11 हो गया, 7 हो गया, हम लोग का ये 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। इससे डिवाइड करके देखेंगे, यदि अगर नहीं कट रहा तो वो भी अभाज्य संख्या होगा, लेकिन हम देख सकते हैं 19 से अगर काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा फ्रेंड्स, और हम लोग का बचा कितना, तो 19 दूना 38, 38 39 40 41 42 और हम लोग 43 यानी 5 बचा यानी 7 हो गया, 19 किया 57 यानी 19 से क्या हो जा रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान होना चाहिए, ऐसे नंबर अगर कभी भी अगर रहेगा तो सबसे पहले इसका एप्रोक्स में यानी नजदीकी, इसका नजदीकी जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, और उससे छोटा जितना भी नंबर होगा अभाज्य उससे डिवाइड लगाएंगे। यदि नहीं कट रहा तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, और यदि कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 5 में लिखा गया कि कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या जो कि ना तो भाज्य होगा, ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, अभाज्य होगा यानी कि भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन से अगर देखेंगे तो देखिए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 2 जो है आपका प्राइम नंबर दिख रहा है, 3 भी आपका प्राइम नंबर दिख रहा है, लेकिन एक आपको अगर देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको जो 1 लिखा गया है ये क्या है, ये हमको ये बोल सकते हैं ये पूर्णांक संख्या है, ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, यही वो नंबर है जो हम लोग का आंसर होगा, मतलब हम बोलेंगे एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। क्वेश्चन 6 में लिखा गया 70 और 100 के बीच, 70 और 100 के बीच, 70 और 100 के बीच जो है फ्रेंड्स, 70 और 100 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऐसा कुछ सीखे हैं, यहाँ पे हम लोग जाने 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये आपका 50 से लेकर के 41 से लेकर के 50 तक का वैल्यू है, ये 51 से लेकर के 60 का वैल्यू है, ये 61 से 70 तक का वैल्यू है। फ्रेंड्स ये आपका 71 से शुरू होगा, ये जो वैल्यू होगा आपका 71 से होगा, 71 से लेकर के 80 तक का होगा, और ये आपका 81 से लेकर के ये 90 तक का होगा, और ये आपका 91 से लेकर के 100 तक का होगा। फ्रेंड्स तो हमसे पूछा जा रहा है कि 70 से लेकर के 100 तक का कितना नंबर होगा, तो हम बोलेंगे 3 2 5 और एक 6 नंबर होगा, यानी टोटल कितना डिजिट्स होगा फ्रेंड्स, ये 6 डिजिट्स होगा, जो कि हम लोग का 70 और 100 के बीच टोटल 6 डिजिट होगा, जो कि अभाज्य होगा। क्वेश्चन 7 लिखा गया कि 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच जो है 100 और 100 के बीच जो है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोग को मालूम है कि 0 से लेकर के 100 तक में अगर देखेंगे तो हम लोग का टोटल 25 प्राइम नंबर है, और यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया कि 32975 में 7 के
स्थानीय मान, सात का स्थानीय मान, स्थानीय और जातीय मान में अंतर निकालना है। स्थानीय और जातीय मान में क्या निकालना फ्रेंड्स, तो हम लोग को ये अंतर निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप स्थानीय मान को समझिए। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे 7 यहाँ पे हमको दिख रहा, तो 7 यहाँ पे हमको दिख रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। आज 7 के बाद जितना भी अंक होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। ये हो गया हम लोग क्या हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे इस संख्या में 7 का ये स्थानीय मान हो गया। ये हम लोग हो गया स्थानीय मान, ये हो गया हम लोग स्थानीय मान। ये क्या हो गया, ये हो गया स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है फिर, तो जातीय मान होता है उसी डिजिट को जातीय मान कहा जाता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, जैसे 9 का जातीय मान 9 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 7 का जो जातीय मान होगा वो हम लोग का 7 होगा, ये 7 होगा। इसका हमको क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हम लोग अंतर पूछा जा रहा है। ये हम लोग का हो गया जातीय मान, ये हो गया जातीय मान, ये हो गया जातीय मान। और इसका अंतर पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हम लोग घटा देंगे, हो जाएगा 63, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग निकालना फ्रेंड्स, योग निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 3, इसके बाद अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 5, इसके बाद अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा हम लोग का 7। और इसका क्या निकालना फ्रेंड्स, इसका योग निकालना था। हम बोल सकते हैं 7 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया कि 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स 110 और 120 के बीच हमसे पूछा जा रहा था। सबसे पहले जो इवन नंबर होगा, कहने मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा नंबर है, तो आप देख सकते हैं 111 है, 112 है, 113 होगा, 113 है, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120 है। बीच अगर बोला है फ्रेंड, तो बीच में तो खैर ये हम लोग खत्म हो जाएगी, तो खैर आएगा ही नहीं। और 110 अगर बोला तो 110 ये भी आपका आएगा नहीं, यानी कि हमको 110 और 110 के 120 के बीच पूछा गया, ये दोनों नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर, तो ये भी होगा नहीं। अब आपको चेक करना है इसको, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि ये 3 से कट रहा, यानी ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग देखेंगे 113 को अगर देखेंगे तो ये मेरा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये मेरे किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, यानी हम इसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स 113 है। और इसका जो एप्रोक्स में क्या निकालना है, अभी मैं आपको बताया कि इसका एप्रोक्स में निकालेंगे इसके नजदीकी स्क्वायर रूट। तो इसका नजदीकी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग को हो जाएगा 11 करेंगे 121, यानी 11 आ जाएगा। अब 11 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या सबसे इसको डिवाइड लगाएंगे, यानी 7 से हो गया, 5 से हो गया, 3 से हो गया, 2 से हो गया, अरे किसी से नहीं कटेगा। अगर 7 से अगर लगाएंगे डिवाइड फ्रेंड्स, तो 7 कम 7 हो जाएगा, 7 कम 7 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये मेरा होगा, ये मेरा होगा। जबकि हम बोल सकते हो फ्रेंड्स ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का ये 5 से कट जा रहा। और यहाँ पे इसको अगर देखेंगे फ्रेंड तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग कितना से कट रहा फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ये आपका 3 से कट जाएगा फ्रेंड, 3 से कट जाएगा, बोलेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 3 9 27, मतलब 3 से कट रहा। और ये नंबर जो है फ्रेंड्स ये आपका नंबर 7 से कट जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और बचेगा 4, 7 7 49 हो जाएगा, मतलब सभी नंबर कट रहा बशर्ते 113 को छोड़ करके। इसलिए 113 जो है ये मेरा अभाज्य संख्या होगा, यानी 110 और 120 के बीच। मतलब हमको क्या पूछा गया कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे केवल एक, बोले केवल एक, केवल एक, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से वीडियोस के साथ एंड तक बने रहें और मैं आपको यानी कि सारे वीडियोस जो आपका प्रॉब्लम बेस्ड जो नंबर से जितने भी वीडियोस है मैं सारा क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा और आप इस तरह से इसका फायदा लेते रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आपको वॉच करने
करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू कहना चाहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द।